अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, स्पोर्ट्स लवर के लिए गुड न्यूज़ ये है, कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया गया है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने जा रही है। इंडिया के तमाम मैचेस मुल्क से बाहर होंगे। बाकी तमाम मैचेस आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम पीएसएल की बात करते हैं तो पीएसएल के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ नाज़रीन हमारी कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर पहला मैच किन दो टीमों के दरमियान हुआ और इसका नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम से पहले क्या था, इस सब के बारे में आज हमारे इस प्रोग्राम में आप जान पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। लाहौर के दिल में वाक़ कज़ाफ़ी स्टेडियम पाकिस्तान पाकिस्तानी क्रिकेट की रूह और तारीख का अमीन है। ये मैदान ना सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि शायकीन के दिलों में भी ख़ास मुकाम रखता है। आज हम आपको इसके तारीखी सफ़र, दिलचस्प वाक़यात और हालिया तब्दीलियों से रोशना करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आप लोग ये भी जान पाएंगे कि इसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, टोटल ये कितना बजट था पीसीबी का, और उस टोटल बजट में से कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर कितना खर्चा हुआ। तो नाज़रीन, कज़ाफ़ी स्टेडियम 1959 में तामीर हुआ, तब इसका नाम लाहौर स्टेडियम था। इसके बाद अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो नसरुद्दीन खान ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। 1974 में ओआईसी कॉन्फ्रेंस के दरमियान मअमर कज़ाफ़ी ने नाज़रीन जब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की हिमायत की थी तो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तोहफ़े के तौर पर, यादगार के तौर के ऊपर लाहौर स्टेडियम से इस स्टेडियम का नाम चेंज करके कज़ाफ़ी स्टेडियम रख दिया गया था। यानी कि ये एक एज़ाज़ दिया गया था मअमर कज़ाफ़ी को। अगर हम बात करते हैं कि पहला इंटरनेशनल मैच किन दो टीमों के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया था, तो नाज़रीन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 1959 में इन दो टीमों के दरमियान पहली मरतबा पहला मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम की ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था और ये 1959 में हुआ था। तो नाज़रीन अगर इसकी बात करते हैं 1959 में यहाँ पर कितनी नशिस्तें थी, यानी कि कितने लोग आसानी से इस स्टेडियम में मैच देख सकते थे, तो उस वक्त तकरीबन 24,000 नशिस्तें मौजूद थीं। फिर 1996 का वर्ल्ड कप आता है, 27,000 तक इसकी नशिस्तें बढ़ा दी जाती हैं। उसके बाद देखने में ये आता है कि वक्फे वक्फे से जगह कम होती गई। नशिस्तें कम होने की वजह नाज़रीन आप लोग पीसीबी की नाअहली भी कह सकते हैं। ख़ासतौर के ऊपर कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो मैनेजमेंट थी या जिसके ज़िम्मे लगाया गया था इसकी देखभाल करने के लिए, उन लोगों की नाअहली और करप्शन भी कह सकते हैं। जिस 2025 में चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी के लिए सिर्फ नाज़रीन 110 दिन में 10,000 इजाफी नशिस्तें शामिल की गई, जिसकी गुंजाइश बढ़कर 34,000 हो गई। इसके अलावा श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर पहली बार ट्रॉफी जीता इस स्टेडियम में 1996 के वर्ल्ड कप में, जब बेनजीर ने उस वक्त के कप्तान अर्जुना राणा तुंगा को अपने हाथ से ट्रॉफी थमाई। आप लोग ये यादगार लम्हा अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किन खिलाड़ियों ने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, तो नाज़रीन वसीम अकरम ने अपने दौर की पहली टेस्ट हैट्रिक इसी स्टेडियम यानी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में की थी। इसके बाद इंज़मामुल हक की ट्रिपल सेंचुरी भी इसी स्टेडियम में रिकॉर्ड की गई। अगर हम इमरान खान की बात करते हैं तो उस वक्त दुनिया के पहले शायद इस तरह के प्लेयर होंगे जिन्होंने एक मैच में 14 विकेट हासिल की थी। ये टेस्ट मैच था जिसमें इमरान खान ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक मैच में 14 विकेट्स हासिल की थी। ये उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड था नाज़रीन। इसके अलावा अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि कौन सी बुरी याद इस स्टेडियम के साथ जुड़ी हुई है। एक ऐसा वाकया जिसने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को बैन कर दिया, कई साल पाकिस्तानी स्पोर्ट्स से महरूम रहे। तो नाज़रीन 2009 में जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी, दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया जाता था श्रीलंका की टीम के ऊपर, और उसके बाद देखना ये हुआ कि मैच रोक दिया गया। पाक फौज का हेलीकॉप्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम की ग्राउंड में उतरा और श्रीलंका की टीम को लेकर रवाना हो गया। उसके बाद कई साल तक नाज़रीन पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बैन रही, बल्कि कोई भी इंटरनेशनल खेल था वो पाकिस्तान में बैन रहा। ये एक मनहूस दिन था और इस तरह का नाकाम हमला था दहशतगर्दों की तरफ से जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इससे पाकिस्तान को ये नुकसान हुआ कि जो पाकिस्तान के दुश्मन एक बड़ी प्लानिंग चाहते थे कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट बाहर चली जाए, उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई जानी नुकसान ना हो सका। उसके बाद बहुत सी मेहनत के बाद, बहुत सी काविशों के बाद, बहुत से पीसीबी
के चेयरमैन तब्दील हुए। इन तमाम की मेहनतों के बाद पाकिस्तान में दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने जा रही है। आप लोगों ने एक चीज का अंदाजा लगाया है, क्या ऑस्ट्रेलिया वालों को, क्या न्यूजीलैंड वालों को, साउथ अफ्रीका वालों को, इंग्लैंड वालों को अपने क्रिकेटर, अपने प्लेयरों से प्यार नहीं है? तो क्या वो ऐसे मुल्क में अपने किसी प्लेयर को भेजना पसंद करेंगे जहां पर उनकी जान को खतरा हो? तो फिर इंडिया वो क्यों चाहता है? क्योंकि नाज़रीन, एक आग एक हसद होती है ना। इंडिया आज भी ये समझता था कि शायद मैं अपनी टीम ना भेजूंगा तो पाकिस्तान में से दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट बाहर चली जाएगी। ऐसा नहीं हो पाया। आप लोग देखिएगा कि पूरी दुनिया तमाम मैचेस पाकिस्तान में देखेगी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया के कोई भी मैच होंगे वो दूसरे मुल्क में देखेगी, तो इसमें इंडिया की बदनामी होगी। जब जब इंडिया का मैच होगा चैंपियन ट्रॉफी का, तब तक इंडिया को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, 2025 में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रफ़ी की हिदायत पर 4 माह में जदीद सहूलियत शामिल की गई, जिसे दुनिया क्रिकेट का मुफ्त रिकॉर्ड करार दिया जा रहा है। वज़ीर शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी 2025 यानी कि आज के दिन, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आज के दिन इसका इफ्तिताह किया और आम आवाम के लिए स्टेडियम को खोल दिया। 2013 में नाज़रीन, कज़ाफ़ी की मौत के बाद नाम तब्दील करने की कोशिश की गई, लेकिन 2022 में पीसीबी ने माली फ़वाइद के लिए स्पॉन्सरशिप के तहत नाम बदलने का फैसला किया। इसके बाद कुछ हम लोगों ने इस ग्राउंड के ऊपर, इस स्टेडियम के ऊपर खेल के अलावा सियासत भी देखी कि इसके ऊपर सियासत भी खेली जा रही है। बाहर से स्पॉन्सर आए, बहुत से लोगों ने चाल चली, खास तौर के ऊपर उन लोगों ने जो मुअम्मर कज़ाफ़ी को पसंद नहीं थे करते। आप लोग समझ गए होंगे, उनकी ख्वाहिश थी ये कि मुअम्मर कज़ाफ़ी का नाम तक भी ना रहे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेडियम का नाम मुअम्मर कज़ाफ़ी रहा। बहुत लोगों ने इसके ऊपर बहुत से मंसूबे बनाए, बहुत सी साजिशें की, लेकिन इसका नाम चेंज ना होया पाया। आज भी इसका नाम मुहम्मद कज़ाफ़ी यानी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम से ही पहचाना जाता है और यही रहेगा। अब नाज़रीन, थोड़ा सा इसके ऊपर खर्चे की बात कर लेते हैं और आप लोगों को ये भी बता दें कि आपको अब इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ और जदीद कारी पर 7.7 अरब रुपए की लागत आई है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के 12.8 अरब की टोटल मलकियत है। यानी कि इस वक्त अगर हम बजट की बात करें, जो पीसीबी का बजट है वो 12.8 अरब रुपये है, जिसमें से 7.7 अरब रुपये स्टेडियम की लागत पर लगा है। इसके अलावा नाज़रीन, ये बजट लाहौर, कराची और रावलपिंडी की 3 स्टेडियम को बैन अवी मेयार पर लाने के लिए मुख्तस किया गया था। स्टील से बने पवेलियन की तामीर पर 1.1 अरब रुपए लगे हैं। कंक्रीट ऑफिस पर 3.471 अरब रुपए लगे हैं। इंक्लूजर की स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर 1.25 यानी कि 1.25 अरब रुपए का खर्चा आया। खंदक की तमीर के ऊपर 199 यानी कि तकरीबन 190 मिलियन रुपए का खर्चा आया है। और इसमें जो नाज़रीन लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं, इसमें 330 मिलियन रुपए का खर्चा आया है। इसके अलावा अगर हम नशिस्तों की बात करते हैं तो 375 मिलियन का आया। खारजा तरक्याती काम के ऊपर नाज़रीन 93 मिलियन रुपए का इसमें टोटल खर्चा हुआ है। इसके बाद नाज़रीन, इस स्टेडियम की अब जो नशिस्तें हैं वो 21,000 से बढ़ाकर 34,000 तक कर दी गई हैं। यानी कि आप लोग ईजीली 34,000 नशिस्तें हैं तो आप ये समझ लें कि 50,000 बंदा ईजीली स्टेडियम में कोई भी इंटरनेशनल मैच देख सकता है। अगर 50,000 ना सही तो 45,000 बंदा आराम से स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच देख सकता है। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा हम लोग दूसरी साइड पर दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। अगर पाकिस्तान में इंडिया की टीम आ जाती, जो कि उसका एक मंसूबा था, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त पीसीबी अपने बड़े बड़े ग्राउंड, बड़े बड़े स्टेडियम तैयार करवा रहा है, उनको दोबारा से रेनोवेट करवा रहा है और उसमें उसका बहुत सा पैसा लग गया। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम पर 7.7 अरब रुपए अब तक लग चुके हैं और पीसीबी का जो सा बजट है वो 12.8 अरब रुपए का बजट है। तो इसमें होता क्या, चैंपियन ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में तमाम मैचेस के खेले जाते, देखें पाकिस्तान को बेनिफिट बड़ा था। एक ये था कि चैंपियन ट्रॉफी आती और लगभग इसमें 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पाकिस्तान को आमदनी होती। अब भी कहा यही जा रहा है कि तकरीबन
लगभग इतनी ही आमदनी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को हो जाएगी, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद पीएसएल शुरू होना था। पीएस जिस वक्त चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कंप्लीट हो जाती तो बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर जिनका बड़ा बड़ा नाम है, जो इस वक्त मौजूदा टीम में खेलते हैं, अपनी अपनी टीम में खेल रहे हैं, वो ज़रूर पीएसएल में हिस्सा लेते। लेकिन इस वक्त जो पीएसएल की लिस्ट, पीएसएल की टीमें तैयार हुई गई हैं, उसमें हमें ज़्यादा इस तरह के प्लेयर देखने के लिए नहीं मिल रहे जो इस वक्त अपनी टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इंडिया की साजिश नाज़िन ये हुई कि वो चाहता था कि पाकिस्तान कभी भी ये पैसा कवर ना कर सके। लेकिन आप लोग ये देखिएगा कि ये जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, एक चैंपियन ट्रॉफी, चाहे इंडिया नहीं है, बाहर भी पाकिस्तान खेलेगा तो उसका जो सा इनकम इकट्ठी होगी वो पाकिस्तान को जाएगी। लेकिन जो दूसरा पीएसएल होगा, इन दो से पाकिस्तान बआसानी ये सारा खर्चा अपना कवर कर सकता है, अगर कोई इसमें करप्शन या कोई इस तरह का मामला नहीं होता। और इसके बाद जो दूसरे मुल्कों से शायकीन आएंगे चैंपियन, ख़ास तौर के ऊपर चैंपियन ट्रॉफी देखने के लिए, क्योंकि जो पीएसएल होगा वो ज़्यादातर मुकामी लोग होते हैं, पाकिस्तान के लोग होते हैं, दूसरे मुल्कों से बहुत कम लोग आए होते हैं। चैंपियन ट्रॉफी को देखने के लिए जब दूसरे मुल्कों से शायकीन आएंगे, और जिस वक्त ये स्टेडियम, वैसे ही जो बंदा पाकिस्तान में आ जाता है दूसरे मुल्क से, वो फैन हो जाता है, दीवाना हो जाता है पाकिस्तान का। लेकिन जो स्पोर्ट्स लवर है, जब वो पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर ग्राउंड देखेंगे, यहाँ की खूबसूरती, और इसके बाद जो उनको फैसिलिटीज मिलेंगी वहां पर स्टेडियम में, उसके बाद पाकिस्तान में फिर से स्पोर्ट्स आप उसी तरह देख पाएंगे जिस तरह आप लोग 2009 से पहले देखते थे। और इसी तरह पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान इनकम इजीली कमा सकता है बड़ी चीज़ों से, सिर्फ ना अहलियाँ कम हो जाएं, उसके बाद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इनकम कमा सकता है, अपनी स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा इनकम कमा सकता है। तो इंशाल्लाह ताला जो दो बड़े टूर्नामेंट पाकिस्तान में हमें आइंदा दिनों में देखने के लिए मिलेंगे, उम्मीद करते हैं इसके साथ साथ तमाम मुल्क में स्पोर्ट्स का निज़ाम बेहतर होगा। और यहाँ 3 स्टेडियम के ऊपर तो खर्चा हो गया, इसके बाद पीसीबी को या हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो ग्राउंड्स ख़त्म होती जा रही हैं हमारी गली मोहल्लों से, उनके ऊपर भी काम करें। तो अब के लिए इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।